मसीह खुदाम के ज़िंदा और पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और मेरी तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। और जिस तरह से हमने नए अहदनामा के मुख्तलिफ़ किरदारों की ज़िंदगी के बारे में सीखना शुरू किया है, और अगर आप नए अहदनामा के किसी भी किरदार के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट्स में बता सकते हैं। तकरीबन आधे न्यू टेस्टामेंट के किरदार जो हैं उनको बयान कर चुका हूँ, और आप चैनल पर जाकर तमाम को सीख सकते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में सीख सकते हैं। चैनल पर जाकर आप जिस भी किरदार के बारे में जानना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करें और आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। आसान अल्फाज में, कोई उसमें थियोलॉजिकल टर्म्स नहीं यूज़ की, उसमें कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं बताएंगी, बिल्कुल उसको आसान बनाया है ताकि हर कोई आसानी के साथ उसको सीख सके और खुदा का कलाम हर एक की समझ में आ सके। एक ऐसे किरदार के बारे में सीखेंगे जो नए अहदनामा में जिसका जिक्र हमें मिलता है मत्ती की इंजील 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक, और मरकस की इंजील 7वां बाब 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक में बयान मिलता है कि एक ऐसी औरत के बारे में जिसका ईमान बहुत बड़ा था, जिसका ईमान इस कदर मजबूत था कि खुदा यीशु मसीह ने भी उसके ईमान को सराहा। खुदा यीशु मसीह ने उस औरत को कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। बाइबल मुक़द्दस में 3 ऐसे लोग हम देख सकते हैं जिनको खुदा यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे। पहले रोमी सूबेदार को, जिसके बारे में हमने थोड़े दिन पहले गौर किया, जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा ईमान मैंने पूरे इसराइल में नहीं देखा। और उसके अलावा 12 बरस से एक औरत को खून जारी था जिसने खुदा यीशु मसीह को पोशाक को छुआ, और ऐसी औरत के ज़िंदगी पर गौर करेंगे जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। और खुदा यीशु मसीह के ये अल्फाज किसी के लिए एक बड़ी अहमियत रखते हैं, और बिलखुसूस हमारे लिए समझने की बात है कि हमारा ईमान किस हद तक मजबूत है और खुदा यीशु मसीह किस तरह के ईमान को पसंद करता है, ताकि हम अपने ईमान में आगे बढ़ सकें। हम अपने ईमान को चेक करें कि क्या हमारा ईमान इस कदर मजबूत है कि यीशु को पसंद आ सके। और ये मौजज़ा जिस तरह से मैंने आपको बताया नया अहदनामा में मत्ती की इंजील 15वां बाब और 7वीं आयत में मिलता है। इस औरत के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती, लेकिन इस औरत के बारे में हम देख सकते हैं कि ये सामरी औरत थी और सौर फर्नीके की थी और एक बड़े ईमान वाली थी। और अब बात करते हैं इसकी ज़िंदगी के बारे में। जिस तरह से यहूदी ये समझते थे उस वक्त कि उनमें जो कौमें थीं, जो यहूदी अपने से कमतर कौमों के पास जाना जो है वो पसंद नहीं करते थे, और ऐसे लोगों से राबता रखना भी पसंद नहीं करते थे जो कि छोटी ज़ात के होते थे। यानी उस वक्त भी ज़ात पात का चक्कर हमें नज़र आता है, जिस तरह से हम न्यू टेस्टामेंट में देख सकते हैं कि सामरी जो हैं वो उसको पसंद नहीं किया जाता था और केनानियों को पसंद नहीं किया जाता था। अब जैसे कि खुदा यीशु मसीह की शोहरत तमाम अतराफ में, तमाम सरहदों में फैल चुकी थी, तो खुदा यीशु मसीह के बारे में सुनकर ये यीशु मसीह के पीछे हो ली, और इस औरत ने खुदा यीशु मसीह से इल्तिजा की कि खुदा यीशु मसीह जो है वो उसकी बेटी को शिफा बख्शे। तो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने एक ऐसे अल्फाज वहाँ पर इस्तेमाल किए जो कि बड़े सख्त थे, और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना मुनासिब नहीं। हमें इसमें खुदा यीशु मसीह का कोई भेदभाव नज़र नहीं आता कि खुदा यीशु मसीह उनको ये बताना चाहते कि तू छोटी कौम से है या बड़ी कौम से। खुदा यीशु मसीह के नज़दीक सारी चीज़ें एक ही हैं। और इसी तरह से
वो लोग खुदा, अब कोड़ी को हाथ लगाना उस वक्त के दौर के मुताबिक नापाक होने की बात थी। अगर कोई नापाक औरत किसी को छू ले तो वो भी शाम तक नापाक रहता था। जिस तरह से नापाक औरत ने खुदा यीशु मसीह को छुआ और जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने कोड़ी को हाथ लगाया, ये नापाकी की अलामत समझी जाती थी। लेकिन खुदा यीशु मसीह इन चीज़ों में बिल्कुल कोई तफरका नहीं रखते थे। खुदा यीशु मसीह तो सिर्फ उसके ईमान को चेक करना चाहते थे। जिस तरह से पतरस समझता था कि शायद हमने मुनादी करनी है ऐसी कौम में जो कि इसराइली हैं, ऐसे कौमों में हमने मुनादी करनी जो कि यहूदी हैं, और खुदा ने मुक़द्दस पतरस को जो चादर उन पर नाजिल हुई और उस चादर में तमाम तरह के जानवर मौजूद थे। पतरस ने कहा कि मैं तो ये हराम जानवर नहीं खाऊंगा। तो खुदा ये सिखाना चाहता है कि मैंने ना सिर्फ तुझे यहूदियों के लिए बल्कि गैर कौमों के लिए भी चुना है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। तो यहाँ पर और खुदा यीशु मसीह को नकारने वाले और यीशु मसीह को ना कबूल करने वाले भी यहूदी थे, और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। तो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है इस औरत को जांचना चाहते हैं। खुदा यीशु मसीह इस औरत को परखना चाहते हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये औरत जो है जिसका ईमान बहुत बड़ा है, इसने बड़ी समझदारी से अल्फाज इस्तेमाल किए। इसने खुदा यीशु मसीह को कहा कि खुदाबंद कुत्ते भी तो उस मेज़ पे खाते हैं जो मालिकों की मेज़ पर से गिरते हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने उसको कहा कि जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उस बेटी ने उसी घड़ी शिफा हासिल की। तो ये शिफा हासिल करने का मयार हमें नज़र आता है कि उस औरत ने जो है वो खुदा यीशु मसीह को एक ऐसे अल्फाज बयान किए जो खुदा यीशु मसीह शायद उससे रिस्पेक्ट ना करते थे। और खुदा यीशु मसीह को उसने कहा कि भी तो उस मेज़ पर से गिरे हुए टुकड़ों खाते जो आदमियों की मेज़ पर से गिरते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हमें नज़र आती है। और खुदा यीशु मसीह के बारे में एक बड़ी खूबसूरत पेशन गोई हमें, जिस तरह से अगर आप मुक़द्दस शमौन के बारे में जानना चाहते हैं जिसने खुदा यीशु मसीह को बचपन में देखा और अपनी गोद में उठाया और उसे ब्लेस किया, तो उसके बारे में सरमन मैंने दिया हुआ है, आप उनकी ज़िंदगी के बारे में सीख सकते हैं। तो मुक़द्दस शमौन ने जो पेशन की गोई की थी लूका की इंजील 2 बाब और उसकी 31वीं आयत में, वहाँ वो पेशन गोई हमें पूरी होती हुई नज़र आती है कि वो गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर होगा। तो ये पेशगोई जो है मुक़द्दस शमौन ने खुदा यीशु मसीह के हक़ में की थी। खुदा यीशु मसीह के पास वो बड़े ईमान के साथ आई थी। बेशक वो गैर कौम वाली औरत थी, बेशक उसे जो है एक बड़े सख्त अल्फाज सुनाए गए, लेकिन उसने उसका रिएक्ट बड़ा खूबसूरत किया है। और अगर हम देखें तो बाज़ जगहों पर पुराने अहदनामे में तकरीबन 10-12 मिसालें हमें मिलती हैं जहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। इंसान अपने आप को कंपैरिजन करते हैं कुत्ते के बराबर। तो ये अलामत है अपने आप को इंतहाई पस्त करने की, या अपने आप को नहायत कमज़ोर साबित करने की, या अपने आप को कम और दूसरे को बड़ा बताने के लिए ये मुहावरातन लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते थे। कुत्ता तो अगर हम देखें तो जाति जूलियत के बारे में, जब जाति जूलियत लड़ने के लिए जाता है सैमुअल की किताब में हम देख सकते हैं कि जाति जूलियत कहता है कि भाई मैं क्या कुत्ता हूँ जो तू मुझे लाठी लेकर मारने के लिए निकला। और फिर हम यसाया में देखते हैं कि वहाँ वो नादान चरवाहों के लिए बात करता है, उनको कुत्तों से तशबीह दी गई है। और फिर दूसरे सलातीन में 8वां बाब उसमें हिजकियेल की किताब में लिखा है तेरे खादिम को जो कुत्ते के बराबर है। तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने आप को इस लिहाज से तशबीह देते रहे हैं, लेकिन
ये कोई ऐसी बात नहीं है कि खुदा यीशु मसीह कोई गैर कौम वालों को कुत्ते के बराबर समझते थे, बल्कि खुदा यीशु मसीह की नज़र में हर एक शख्स जो किसी भी कौम से, किसी भी मुआशरे से, किसी भी उससे ताल्लुक़ रखता था, खुदा यीशु मसीह की शिफा वाली कुदरत शिफा देने के लिए वहाँ पर मौजूद थी। और खुदा यीशु मसीह हर एक से प्यार करता था। और खुदा यीशु मसीह ने उन लोगों की बड़ी तारीफ़ की जिन्होंने खुदा यीशु मसीह पर अपने ईमान को मजबूत बताया। बेशक वो गैर कौमों से थे, चाहे वो खुदा की नज़र में सब इंसान एक ही तरह के हैं, और खुदा यीशु मसीह उनको सिर्फ परखना चाहते थे और खुदा यीशु मसीह जांचना चाहते थे कि क्या ये औरत वाकई ईमान रखती है। कि मत्ती और मरकस के बयानात में, अगर हम मत्ती की इंजील और मरकस की इंजील के बयानात को बगौर पढ़ें तो हमें वहाँ पर पता चलता है कि औरत की जो लड़की थी उसमें बदरू थी, और वो ठीक जगह पर आई थी ताकि उसकी बेटी से बदरू निकाली जाए। खुदा यीशु मसीह ने उसकी ईमान की तारीफ़ की, खुदा यीशु मसीह ने उसको परखा, और खुदा यीशु मसीह ने उसके लिए बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन इस औरत ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसका जवाब दिया, अपने ईमान का इजहार किया, जिसकी बदौलत खुदा यीशु मसीह ने उसको कहा कि ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और जो इत्काद रखते हैं, जिस तरह से मरकस की इंजील 9वां बाब उसमें लिखा है 23वीं आयत में कि जो इत्काद रखते हैं उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो ये औरत इत्काद रखती थी और खुदा यीशु मसीह के पास बड़े ईमान के साथ आई, और खुदा यीशु मसीह ने उसको खाली हाथ नहीं लौटाया। जैसे ही खुदा यीशु मसीह ने उसके ईमान की तारीफ़ की, खुदा यीशु मसीह ने उसके ईमान को परख लिया। खुदा यीशु मसीह ने उसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि जा तेरे ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। तो उस औरत ने जो शिफा हासिल की है वो खुदा यीशु मसीह से ईमान की बदौलत की गई है। हो सकता है खुदा यीशु मसीह ने जब ये कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं, तो शायद ये औरत ये सुनकर चली जाती कि शिफा तो सिर्फ यहूदियों के लिए ही है, शिफा तो सिर्फ इसराइलियों के लिए ही है, तो ये मुझे तो यहाँ से शिफा हासिल नहीं होगी। तो शायद वो औरत चली जाती ये अल्फाज सुनकर, लेकिन वो औरत ना गई और उसने बड़ा खूबसूरत जवाब पेश किया, अपने ईमान का इजहार किया खुदा यीशु मसीह के साथ, और खुदा यीशु मसीह को कहा कि उन्हीं टुकड़ों को खाते जो आदमियों की मेज़ पर से गिरते हैं। तो ये एक ईमान की बहुत बड़ी मिसाल है, और इसकी बेटी ने शिफा हासिल की, और खुदा यीशु मसीह ने इस औरत के ईमान की तारीफ़ की है, जो हमें ये बताती है कि हमारा ईमान किस हद तक मजबूत होना चाहिए। हमने अपने ईमान को चेक करने की ज़रूरत है कि क्या हम खुदा यीशु मसीह पर ऐसा ईमान रखते हैं जो खुदा यीशु मसीह को पसंद है। अब इस औरत के ईमान खुदा यीशु मसीह को पसंद आया है, तो खुदा यीशु मसीह ने इसको शिफा दी है। इसका इतलाक हम अपनी ज़िंदगी पर करें तो क्या मेरा और आपका ईमान इस कदर मजबूत है कि हम खुदा यीशु मसीह को पसंद आ सकें, और खुदा यीशु मसीह को अगर पसंद आते हैं तो हम खुदा यीशु मसीह से सारी बरकतें हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ बीमारी को दूर करने के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स को हासिल करने के लिए हम ब्लेसिंग्स तो खुदा से चाहते हैं। हम कहते हैं हमारे लिए ये भी हो जाए, हमारे लिए वो भी हो जाए, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने ईमान को बढ़ाएं। ईमान को बढ़ाना हमारा काम है। खुदा हमारे ईमान को, बेशक खुदा मोअज़्ज़ात करता है, खुदा बहुत सारे काम करता है जिसको देखकर हमारा ईमान मजबूत होता है, लेकिन मेन चीज़ है ईमान को हम खुद मजबूत करें खुदा के ऊपर। अगर हमारा ईमान डामाडोल होगा तो फिर खुदा से बरकतें हासिल नहीं हो सकती। जब हमारे अंदर शक आ जाता है, जब हमारे अंदर शायद आ जाता है कि शायद खुदा ये कर दे, शायद या फिर हो सकता है खुदा हमारे लिए ये कर दे, तो फिर उसमें शक आ जाता है और वो चीज़
नहीं अमल में आती। तो ज़रूरी है कि खुदा यीशु मसीह से अगर बरकत पानी है, शिफा पानी है, खुदा से हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। खुदा हम यीशु मसीह को दावत दें कि वो हमारी ज़िंदगी में आए और हमें रूहानी जिस्मानी शिफा दे, और इसी के साथ बरकतें भी खुदा से आप मांग सकते हैं कि खुदा बरकतें भी अता फरमाए। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे और हमें ईमान की बड़ी मजबूती अता फरमाए। आमीन। जितने लोग इस वीडियो को देखा है उन्होंने, तो वो इसको आगे भी शेयर कर सकते हैं ताकि खुदा का कलाम और ज़्यादा फैल सके। मेरा काम था आप तक खुदा का पाक कलाम पहुंचा देना, और अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू इसको शेयर कर देंगे तो चंद और आपके दोस्तों को खुदा का पाक कलाम पहुंच जाएगा। तो अच्छा है कि खुदा का कलाम और चंद लोग भी सुने। तो खुदा आपको बरकत दे।